हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हम केमिस्ट्री की बहुत ही बेसिक्स से स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो बेसिक में हम मैटर को देखेंगे, उसके टाइप्स देखेंगे, फिर उसका इंटर कन्वर्जन देखेंगे। सब यहाँ पे बेसिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मैटर होता क्या है। तो मैटर क्या होता है, मैटर मतलब विच हैज़ मास एंड विच ऑक्यूपाई स्पेस। फॉर एग्जांपल सपोज मैंने यहाँ पे पेन लिया। पेन का क्या है, कुछ ना कुछ तो मास है और उसने कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर दी है, तो हम इसे क्या कहेंगे, मैटर, ठीक है। तो देखो, मैटर के 3 टाइप्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। देखो, सबसे पहले हम देखेंगे सॉलिड के बारे में। तो सॉलिड क्या होता है, जिसका भी डेफिनेट वॉल्यूम और डेफिनेट शेप होता है, हम उसे क्या कहेंगे, सॉलिड कहेंगे। फॉर एग्जांपल ये पेन देखो, पेन का क्या है, डेफिनेट वॉल्यूम है और उसका डेफिनेट शेप भी है, ठीक है। तो हम उसे सॉलिड कहेंगे। सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो बहुत ही क्लोजली बाउंडेड होते हैं, मतलब एकदम ऐसे चिपक चिपक के रहते हैं। तो क्या है, सॉलिड है, मतलब वो फ्री टू मूव नहीं कर सकते, उसे हम सॉलिड कहते हैं। फिर उसके बाद आते हैं लिक्विड। तो लिक्विड में क्या है, उसका जो डेफिनेट वॉल्यूम है, उसका जो वॉल्यूम है वो डेफिनेट तो रहता है, बट उसका जो शेप है ना, वो डेफिनेट नहीं रहता है। सपोज फॉर एग्जांपल हमने लिया, सपोज मैंने 5 लीटर पानी लिया, उसमें उसको वाटर बॉटल में रखा, तो उसका जो वॉल्यूम है वो तो सेम है, मतलब 5 ml होगा, बट उसका जो शेप है वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। उसका शेप वो वाटर बॉटल के जैसा आ जाएगा। फिर हमने वही 5 ml वाटर लिया, फिर उसको मैंने ग्लास में रखा, तो उसका जो वॉल्यूम है वो तो सेम रहेगा, बट उसका जो शेप है वो ग्लास के जैसा हो जाएगा, ठीक है। तो लिक्विड में वॉल्यूम तो सेम रहती है, बट उसका जो शेप है वो चेंज होता है, ठीक है। अब हम उसके गैस के बारे में देखेंगे, ठीक है। गैस में क्या होता है, इसमें नाइदर डेफिनेट वॉल्यूम नॉर डेफिनेट शेप, मतलब उसका जो वॉल्यूम है वो भी डेफिनेट नहीं रहता और उसकी जो शेप है वो भी डेफिनेट नहीं रहती है, मतलब वो रैंडमली इधर उधर मूव करते रहते हैं, ठीक है। तो देखो, हमने ये सबसे पहले हमने मैटर देखा, मैटर के 3 टाइप्स भी देखे, सॉलिड, लिक्विड और गैस, और इसको कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं वो भी हमने देखा। फिर हम देखेंगे कि इनका इंटर कन्वर्जन कैसे हो सकता है, होगा कि नहीं होगा। तो देखो, इसका इंटर कन्वर्जन भी होता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, फिर गैस से लिक्विड, ऐसे हम इसका इंटर कन्वर्जन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम देखेंगे सॉलिड से लिक्विड का इंटर कन्वर्जन। आपके सबके घर में फ्रिज तो होगा ना, फ्रिज में क्या होता है, हम आइस देखते हैं। तो आइस अगर हमने बाहर निकाला, आइस क्या है, एक सॉलिड फॉर्म होगी उसकी, फिर आइस को हमने 5-10 मिनट के लिए बाहर रखा, तो वो क्या होगा, पिघल जाएगा। उसके बाद वो लिक्विड फॉर्म में आएगा, मतलब हम क्या कर रहे हैं, सॉलिड से लिक्विड कन्वर्जन कर रहे हैं। जब सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, मेल्टिंग, ठीक है। तो हमने सॉलिड से लिक्विड देखा, फिर हम देखेंगे कि लिक्विड से गैस कर सकते हैं क्या। तो देखो, जो भी लिक्विड है ना, लिक्विड का अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो जब आपने घर में तो देखा ही होगा ना, अगर हमने लिक्विड लिया, लिक्विड में मतलब एक लिक्विड का अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया ना, तो उसके टेम्परेचर बढ़ाने के बाद वो वेपर्स आते हैं। वो वेपर्स क्या रहते हैं, गैस ही तो रहता है, रैंडमली मूव होते हैं इधर उधर। तो मतलब क्या हुआ, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हुआ, तो हम उसे क्या बोलेंगे, वेपराइजेशन बोलेंगे, ठीक है। तो देखो, सॉलिड से लिक्विड देखा, लिक्विड से गैस देखा। अब हम देखते हैं कि गैस से सॉलिड कैसे होता है। तो देखो, गैस से सॉलिड जब होता है ना, हाँ, तो गैस से सॉलिड मतलब इसका एग्जांपल क्या दे सकते हैं हम, रेनफॉल, ठीक है। जो क्लाउड होते हैं ना हमारे, जो क्लाउड होते हैं वो क्या होते हैं, गैस के फॉर्म में तो रहते हैं। फिर उसके बाद
गैस से सॉलिड देखा, फिर हमने इसका इंटर कन्वर्जन देखा, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, फिर गैस से सॉलिड। बट इतना मज़ा तो नहीं आ रहा है यार। फिर हम क्या देखेंगे, सॉलिड से गैस कैसे होता है वो देखेंगे। ठीक है, देखो सॉलिड से अगर हमें गैस में कन्वर्ट करना होगा ना, तो हमें इसका एग्जांपल क्या दे सकते हैं। हमारे घर में देखो नैप्थेलिन की बॉल होती है, वो क्या करते हैं, हम कब्बड़ में रखते हैं, क्योंकि उसके जो हम कब्बड़ में कपड़े रखते हैं ना, तो उसमें कुछ कीड़े ना हो जाए, इसलिए हम नैप्थेलिन की बॉल रखते हैं। नैप्थेलिन की बॉल क्या है, एक सॉलिड तो है। फिर उसका अगर रूम टेम्परेचर बढ़ गया तो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है वो। तो सॉलिड से जब गैस में कन्वर्ट होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। ठीक है, सॉलिड से गैस जब कन्वर्ट होता है तो हम उसे सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है, फिर हम देखेंगे गैस से लिक्विड। देखो गैस से लिक्विड कन्वर्ट होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। फिर लिक्विड से सॉलिड, देखो फ्रिज में जो आइस रखा था उसका 5-10 मिनट के बाद क्या हुआ, लिक्विड हुआ। फिर लिक्विड को हमने फ्रिज में रखा, फिर लिक्विड से क्या हुआ, सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, मतलब उसे हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग कहते हैं। ठीक है, तो हमने इसका इंटर कन्वर्जन देखा कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड, फिर सॉलिड से गैस, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड। ठीक है, देखो फिर एक बार रिवर्स करती हूँ। अगर सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्जन हो रहा है ना, तो हम उसे क्या कहेंगे, उसे कहते हैं मेल्टिंग। फिर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, वेपराइजेशन। फिर गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसे क्या कहते हैं हम, डिपोजिशन। फिर सॉलिड से अगर फिर से गैस में कन्वर्ट करना होगा ना, तो उसे हम कहते हैं सब्लिमेशन। फिर गैस से लिक्विड, उसे कहते हैं कंडेंसेशन। फिर लिक्विड से सॉलिड, उसे कहते हैं फ्रीजिंग। ठीक है, तो आज हमने मतलब बहुत से बेसिक से यहाँ पे डिटेल में स्टडी किया है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर बाद में उसके जो टाइप्स है मैटर के वो सब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप सबको ये बेसिक समझ में आया होगा। तो हम ऐसे ही हर रोज़ नए नए कंसेप्ट सीखते रहेंगे और हमारा जो चैप्टर है उसके जो कंसेप्ट है वो भी क्लियर करते रहेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।